नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं हाया जावेद के साथ। नाज़रीन, जिस मौजू पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो है बिजली बिलों में इजाफ़ा। कई दिनों से हम आबादी में लगातार देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं इस बात पे कि जहाँ पे नॉन मीटर्ड एरिया है, जहाँ पे मीटर नहीं लगाए गए हैं, वहाँ से लोगों की शिकायत ये है कि अब की बार जो उन्हें डिपार्टमेंट ने बिल्स इजरा की उसमें दोबारा फ़ीस में इजाफ़ा किया गया है। लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जो भी सरकार ने फ़ीस यहाँ पे मुकर्रर की थी, अब जैसे वैसे लोगों ने उस पर इत्तेफाक किया था, लेकिन अब की बार जो दोबारा इजाफ़ा किया गया है वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। देखना यह है कि यहाँ पे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अगर सरकार इन बिलों में इजाफ़ा करती है, क्या पीडीडी डिपार्टमेंट इस बात पे गौर कर रही है जो शेड्यूल उन्होंने मुरतब किया कि फ़लानी टाइम आपको बिजली आएगी और फ़लानी टाइम बिजली जाएगी, उस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अगर आप बिजली बिलों में इजाफ़ा कर रहे हैं, क्या अपना वादा जो है क्या आप वो निभा पा रहे हैं? ये एक तलख हकीकत है कि जब बिजली आने का टाइम होता है तो बिजली नहीं आती है तो अगर 3 घंटे आपने लगातार कहा था कि 3 घंटे पावर रहेगा, लेकिन उसमें भी कटौती की जाती है, और जब पावर लेने का टाइम होता है तो बराबर 1 सेकंड की फ़र्क नहीं हो जाती है और आप बिजली को ऑफ़ करते हैं। दूसरी जानिब से जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे सरकार ने दावा किया था कि जिन एरिया में मीटर लगेंगे और जिस हिसाब से वो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसी हिसाब से उनसे बिजली फ़ीस वसूल की जाएगी। सही है कि जिस हिसाब से लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आप बिजली फ़ीस भी वसूल करेंगे, लेकिन देखना यह है कि अगर आपने 24 घंटे उन्हें बिजली फराहम करने का वादा किया था, वहाँ पे भी आप नाकाम हो चुके हैं। बहुत अरसे दराज से जितने भी लोग यहाँ पे बरसर इक़्तिदार थे, आज की बात छोड़िए, हमेशा यही वादा किया जाता था कि अगले साल जो है बिजली में इजाफ़ा हो जाएगा और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। सर्दियों में बिल्कुल ही यहाँ पे मुसीबत खड़ी हो जाती है। हालांकि सर्दियों में ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है लोगों को, क्योंकि नमाज़ पढ़ता है इंसान, वज़ू के लिए पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए, सर्दियों में ज़रूरत पड़ता है। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमने देखा कि डाउनटाउन में भी एहतजाज हुआ और कई सारे इलाकों में भी एहतजाज हुआ। लोग कह रहे हैं कि ये बिजली में बिलों में जो इजाफ़ा हो रहा है वो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। सरकार की तवज्जो हम इस बात की तरफ भी मबज़ूल करवाना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे राशन दिया जाता है। कई सालों से जहाँ तक मुझे खुद नॉलेज है कि लगभग 2 सालों से भी ज़्यादा यहाँ पे जितने भी BPL राशन कार्ड होल्डर है उन्हें मुफ्त राशन फराहम किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पे जो गरीब गुरबात लोग हैं उनसे वही फ़ीस वसूल की जाती है जो आम लोगों से वसूल की जाती है। जो सरमायादार है उनसे भी वही फ़ीस आप वसूल करते हैं, और जो गरीब गुरबात रेडे पे गुजारा करते हैं, दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, आप उनसे भी वही फ़ीस वसूल करते हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो इस बात पे गौर करे और देखे कि किस इंसान की आमदनी कितनी है, उसी हिसाब से उनसे बिजली फ़ीस भी वसूल किया जाए। हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इस बात पे गौर करेगी और उन लोगों को थोड़ा सा राहत देगी जो बेचारे गरीब गुरबात लोग हैं वादी कश्मीर में। वादी कश्मीर में लोगों का क्या रुझान है, इस बारे में आइए बात करते हैं और उनसे सुनते हैं कि जो बिजली बिलों में इजाफ़ा हुआ है या जो यहाँ शेड्यूल है उस पे आप क्या कहेंगे। देखिए हमारे साथ। वेल, मेरा नाम मीर उमर है, और जिस तरह से आपने सवाल किया, जो फ़ीस की इन्फ्लेशन है, कहीं ना कहीं पे लोगों को इस बात की ज़रूर शिकायत है कि फ़ीस जो है सरकार बढ़ा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की मौसम पे डिपेंड करती हैं,
और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अभी हम विंटर्स के मौसम में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो बिजली है हमें कम मुहैया होती है। बट जैसे ही मौसम बदलेगा तो जो बिजली की जो सर्विसेज हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ऑब्वियसली सरकार यही देखती है कि जिस तरह से लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसी अकॉर्डिंगली उनको चार्जेस भी लिए जाते हैं। सो एज़ फार एज़ द इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न, जिस तरह से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज होगा। अब ये है कि कई ऐसे इलाके हैं जो नॉन मीटर्ड है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है जहाँ पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट उनसे चार्ज किया जाता है और वो फिक्स्ड अमाउंट जो है एक ड्यूरेशन के लिए रहता है। सो इन दैट वे अगर हम देखें तो जहाँ पे मीटर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे उनको 3,000, 4,000, 5,000 भी महीने के चार्ज वो बिजली के फ़ी के आते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मीटर्ड एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट को कहीं ना कहीं पे रेज़ किया गया है ताकि उसको कहीं से मेंटेन किया जाए। तो दोनों सूरतों में दोनों चीज़ें देखनी हैं। लोग अगर अपनी जगह पे इस बात को लेकर नाराज़ है कि उनसे फ़ीस ज़्यादा चार्ज किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी देखना है कि सरकार क्या उनको बिजली मुहैया करती है कि नहीं। अगर बिजली मुहैया करती है तो अकॉर्डिंगली उनको चार्ज भी किया जाएगा। तो हमें दोनों चीज़ों को बराबरली जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा और दोनों को बराबर तराजू में देखना पड़ेगा। वेल देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट लोगों को कमिट करती है किसी न किसी चीज़ को लेकर, बट हर एक चीज़ अपना एक वक्त लेती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि द रोम वॉज बिल्ट इन वन डे। सो चीज़ें थोड़ा बहुत वक्त खाती हैं। और जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है श्रीनगर को डेवलप करने के हवाले से, 25 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करोड़ों का पैसा लग रहा है। तो वो तो यहीं पे लग रहा है, वो कहीं के किसी के खाते में तो नहीं जा रहा, इसी ज़मीन पे ही लग रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सरकार जो है एक दिन में ही सब कुछ बदल देगी। हाँ, लेकिन उनके प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं लोगों के लिए, लेकिन इनिशियली वो एक ग्रेजुअल टाइम लेती है। जब तक वो प्रोग्राम्स जो है, एक इंसान भी अगर अपनी एक जमात को क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको भी 1 साल लगता है। सो चीज़ें धीरे कहीं ना कहीं पर थोड़ा टाइम खाती है। देखिए, जहाँ तक बिजली डिपार्टमेंट की बात है, पहले ही देखा जाए तो सिटीज़ में जो है स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, या हम कई इलाकों की बात करें जिनमें अभी जो स्मार्ट मीटर्स है नहीं लगे हुए हैं। लोगों को ये लगता था कि शायद जो स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं शायद अब बिजली जो है 24 घंटे रहेगी, लेकिन उसमें भी बिजली डिपार्टमेंट ने एक टाइमिंग रखी। जिस टाइमिंग के हिसाब से लाइट लोगों को नहीं मिली, उस वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और हम बात करें यहाँ पे गरीब तबके की, गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बिजली में काफ़ी ज़्यादा बिजली बिल्स में जो इजाफा होता जा रहा है। 180 रुपये का रिसेंटली इजाफा हुआ, उस वजह से लोग परेशान हैं। अगर बिजली आप टाइम पे छोड़ते हैं, टाइम पे अगर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लेकिन कम अज़ कम फिर भी 12-13 घंटे अगर लाइट रहती है, क्योंकि लोगों को लाइट की भी काफ़ी ज़रूरत है जो उनको टाइम पे नहीं मिलती है। उस वजह से लोग ये चाहते हैं कि अगर बिजली बिलों में इजाफा किया जाता है तो लाइट टाइम पे फराहम क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सरकार के जानिब से काफ़ी ऐसी स्कीमें भी आयद की गई गरीब तबके के लिए। या हम इस बिजली की बात करें, सरकार को सोचना चाहिए कि जो हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो जिसमें गरीब तबका आता है, उनके मंथली इनकम के हिसाब से अगर ये सरकार सोचती है कि उनको कितनी मंथली इनकम है, कितना वो फ़ी फराहम कर सकते हैं, उस हिसाब से उनके लिए एक अलग स्कीम निकाली जाए जो बहुत ही गरीब है। बाकी जो ठीक ठाक है उनके लिए ये चलता ही रहता है, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सिर्फ सड़कों पे हमें वही दिखते हैं जिनको इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको तकलीफ़ें होती है, जो ये फ़ी भर नहीं सकता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं। आप देख रहे हैं लगातार इसमें कुछ विडोज़ भी सामने आती हैं जिनके पास बिजली भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि एक साइड से आप देखते हैं कि ऑर्डर में आता है कि जितने भी जो भी बिजली यूज़ करते हैं, जहाँ पे मीटर्स लगे हुए हैं, नहीं मीटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे एक साथ ही ये जो फ़ी में इजाफा किया जाता है, ये सबको देख के किया जाता है, इसमें अलग अलग नहीं देखा जाता है। तो हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए कुछ सोचा जाए, उनके इनकम के हिसाब से उनको ये बिजली फ़ी किया जाए।